Hello students, how are you? Yes, today I am going to teach you spoken English. Spoken English ऐसे सीखना है कि आप जैसे आप ना लैंग्वेज खुद बोलते हो, ठीक है? तो लैंग्वेज इज नॉट सो मच डिफिकल्ट, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, हाँ, क्योंकि वो फॉरेन लैंग्वेज है और इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है उसके साथ साथ, तो हमें लगता है ये डिफिकल्ट है। एक्चुअली देखा जाए कोई भी लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं है। नाउ एक्चुअली इंग्लिश इज आवर नीड, सो इफ वी वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज वी हैव टू लर्न फर्स्ट, हमें बहुत सारे वर्ड्स सीखने हैं। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखे हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें आपने देखा है बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं, बट आई विल नॉट से दैट आई एम द बेस्ट और नॉट, बट बिफोर दैट आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड यू ऑल्सो, आपने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आपको आना चाहिए। यस, इंग्लिश में अगर आप इंट्रोड्यूस करती हो खुद को तो आप कौन हो, आप कहाँ से हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या है, बस कुछ नहीं बोलना। जैसे आप अपनी लैंग्वेज में बोल दो, यस मैं मिसेस शुभ्रा मुखर्जी एंड आई एम अ टीचर and I have been teaching for last 35 years and I am my degrees I have done MA English and B.Ed. In many schools I have worked, and recently, I will not say that recently, for last 7 years I have been teaching IELTS and spoken English. ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऐसे बोलना है कि आप कौन हो। आई एम सो एंड सो, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पर लिख के आपको सिखा रही हूँ, ठीक है? आप सीख जाओगे। यस, आपको फॉलो करना है कि कोई भी चीज हम अगर सीखते जा रहे हैं तो उसको लगातार हमने प्रैक्टिस करना है और अभ्यास करना है, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते 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 फिर आप सीख जाओगे। यस, मैं आपको ये गारंटी देती हूँ। यस, मैं जो भी काम करती हूँ विद गारंटी। आप लोग सोचोगे कि मैडम कैसे गारंटी दे सकती है? अब एक टीचर 35 सालों से टीचिंग करते आ रहे हैं, उसको इतना भी नहीं पता कि क्यों गारंटी दिया जाता है, कैसे दिया जाता है और उसको सही क्यों, कैसे उसको प्रूव किए जाते हैं। यस, आई कैन, बिकॉज आई डिड इट फॉर मेनी टाइम्स। ओके, स्टिल नाउ आई हैव बीन गिविंग दिस, आई एम टेलिंग यू दैट आई कैन डू द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स। ओके, सो द थिंग इज दैट firstly you have to say that who are you. Yes, I am so and so. Maybe what is your name, you have to write here. Okay, firstly I am. Yes, before introducing yourself, introduce करने से पहले आपने क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना मतलब खुद को बताना, मीन्स अपनी परिचय देना। यस, अपनी परिचय देना। अपनी परिचय हम कैसे देंगे? सबसे पहले कोई तो सामने होंगे जिनको हम अपनी परिचय देने जा रहे हैं, ठीक है? उनको हमें विश करना है, ठीक है? अगर आपसे बड़े हैं तो उनको क्या बोलना आपने? उनको बोलना गुड मॉर्निंग, और इवनिंग, और आफ्टरनून।
एनी ऑफ दिस मीन्स जब आपने, अगर आप सुबह किसी से मिलते हो, आपसे बड़ों से या आपके किसी से भी, मतलब जो आप जिनको रेस्पेक्ट करते हो, तो सुबह मिलते हो तो गुड मॉर्निंग, शाम को मिलते हो तो गुड इवनिंग, एंड आफ्टरनून को अगर मिलते हो तो गुड आफ्टरनून. ओके, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द मैनर. ओके, किसी को विश करना, जैसे हम बोलते हैं कि नमस्कार, सत श्री अकाल, ठीक है, तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं like this, good morning, good afternoon or good evening. Okay, then what do you, आपको बोलना है I am Sonia या I am Saurav or I am Abhishek, whatever is your name. ठीक है, then I belong to means आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहां से बिलोंग करते हो ये आपने बताना है. आपने कहां से, कि आई बिलोंग टू आपके शहर के नाम, आई बिलोंग टू बोल के जहां पे जिस जगह पे आप रहते हो उस जगह के नाम आपने बोलना है. ठीक है, हो गया कि मैं कहां से हूं. अब आपने बोलना है कि मैं क्या करता हूं. आप कौन हो, कि आई एम अ स्टूडेंट और आई एम अ सर्विस होल्डर और आई एम अ हाउस वाइफ. हाँ, लाइक दिस, एनी ऑफ दिस यू कैन, मीन्स जो भी आप हो वो आपने बताना. अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बोलना है, अगर टीचर हो तो टीचर बोलना है, अगर आप सर्विस होल्डर हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो बोलना है मैं सर्विस होल्डर, अगर आप आपका कोई बिजनेस है तो आपने बोलना कि आई एम अ बिजनेसमैन और बिजनेस वूमन, लाइक दिस. तो आप ऐसे बोलना है आई एम a student yes, I am a student or I am a teacher or I am a businessman or I am a businesswoman or I am a service holder, I am a professional. Okay, any of this you can, whatever you are, you can say. After that, what did you say? कि क्या आपने इसके बाद बोलना कि मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, जो भी आपने बोल दिया. ठीक है, उसके बाद आपने बोलना है कि मैं मेरा हॉबी क्या है, व्हाट इज माई हॉबी. माई हॉबी इज आप लोगों की बहुतों के बहुत हॉबी हो सकता है. किसी के लिए लिसनिंग टू म्यूजिक, गाना सुनना हो सकता है, गाना गाना हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, नाचना हो सकता है. ठीक है, राइटिंग हो सकता है, कोई कोई कविता लिखना पसंद करता है. देयर आर लॉट्स ऑफ हॉबीज पीपल लाइक कि मुझे ये पसंद है, ये करना पसंद है, कि मेरी हॉबी मीन्स मैं अपनी एक्स्ट्रा टाइम में, लेजी टाइम में, फ्री टाइम में मैं क्या करता हूँ या क्या करती हूँ. ठीक है, मैं अपनी फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हूँ. किसी का कुकिंग भी हो सकता है हॉबी. ठीक है, तो आपने लिखना है, बोलना है. तो मैं लिखा इसलिए गई हूँ ताकि आपको सीरियली थोड़ा सा याद रखे. बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज एक्चुअली नॉर्मल इंट्रोडक्शन. सिंपली आप अपने आप को आपकी परिचय आपने देना है कि आप कौन हो. ठीक है, तो माई हॉबी इज, अगर आपकी गाना सुनना है हॉबी, तो आपने बोलना है माई हॉबी इज सिंगिंग. गाना अगर गाना है तो
आपने बोलना माय हॉबी इज सिंगिंग। अगर गाना सुनना पसंद है तो आपने कहना माय हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। LISTENING, listening to music। ये नॉर्मली मोस्टली लोगों के है कि गाना सुनना तो सबको पसंद है, तो नॉर्मली ये होता है। तो इसके आगे आप बोल सकते हो माई हॉबी इज बुक रीडिंग, माई हॉबी इज पोएम राइटिंग, माई हॉबी इज watching television, my hobby is painting, okay, my hobby is painting, anything you can write, anything you can write, okay। then आपने आखिर में लास्ट में क्या बोलना है? लास्ट में आपने ये बोलना है कि व्हाट इज योर विश, कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, आप क्या करना चाहते हो। तो आप क्या करना चाहते हो तो वो आपको पता है, ठीक है। बट मैं एक दो आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ओके, और आई विश टू बिकम अ डॉक्टर, आई विश टू बिकम एन इंजीनियर, I wish to become a successful businessman, or I wish to become a good citizen, okay। So anything you can write, I'm writing whatever you like you can write, just I wish, ये मेरी इच्छा है to become a doctor, engineer, a successful person, ठीक है। आपने बोल दिया कि आई विश टू बिकम, जो कि इसके आगे भी बहुत सारा कुछ है जो अभी इट्स नॉट पॉसिबल कि सारा तो बोर्ड में आ नहीं सकता। जो भी आपको पसंद है वो आपने लिख लेना कि आई विश टू बिकम, तो आपने लिखना ही लिखना। उसके बाद जो भी आपको पसंद है कि डॉक्टर, इंजीनियर, सक्सेसफुल पर्सन, I want to become a pilot, I want to become a dancer, I want to become a musician, I want to become a singer, anything, lawyer, कुछ भी आप लिख सकते हो, बोल सकते हो। तो आफ्टर दैट आपने बोलना है थैंक यू, एंड में आपने बोलना थैंक यू। तो इंग्लिश बोलने से पहले को ये 4-5 लाइन तो आपको लर्न करना ही करना, और डेली आप इसको बोलते रहो। हाँ, अगर डेली आप बोलते रहोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है, हमें तो बार बार हमने रिपीट तो करना ही है। क्योंकि बाई चांस आजकल जॉब पर, किसी भी छोटी से छोटी जॉब पर आप चले जाओ और कहीं पर भी चले जाओ, तो थोड़ा ऐसे होता है कि मैं इंग्लिश में अपना पहचान बनाऊं, तो आगे सामने वालों को थोड़ा अच्छा सामने वालों पे थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है, और सामने वाला भी सोचता है कि नहीं, इसे इंग्लिश आता है तो इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। Okay, maybe you are not, whatever it is, actually English speaking अभी एक क्रेज है, ठीक है, और जरूरत भी है, क्रेज भी है। और मोस्ट ऑफ अस आजकल बच्चे फॉरेन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने को जाते हैं। तो अगर इवन फॉरेन में ना भी जाए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में या बड़ी सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको इंग्लिश बोलना
जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये लगभग सभी कंट्रीज में बोले जाते हैं, सभी अच्छी जगह पर बोले जाते हैं। तो आपने सबसे पहले दिस इज द सिंपल इंट्रोडक्शन। अब जॉब के लिए आपने कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे जरूर बताना है कि आपने जॉब पे जाकर तब अपने आप को कैसे परिचय देना। बट ये आपकी नॉर्मल इंट्रोडक्शन आप कहीं पर भी जाओ, ठीक है, आपके लिए 1 2 3 4 and 5 sentences. These are very small sentences. You can speak. It is very. ये बहुत ज़्यादा इजी है। तो आपको अगर ये भी डिफिकल्ट लगता है तो इससे और भी इजी तरीका है, बट मैं समझती हूँ कि इतना तो आपको आता ही, आप तो कर ही पाओगे। आप तो कर ही पाओगे। 1 2 3 4 5 6 five sentences you have to learn properly. And this is the first day of my teaching, as this is my first video as well. Okay, तो first video तो spoken English कैसे बोलते हैं सिखाए जाते हैं। तो this you just follow me. It just does not matter for you. Just does not matter. So that's all for you. Okay, thank you. अगर आपको ये पसंद आए तो जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियोस। सो मैं आपको जॉब पर जाके अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करनी है वो मैं आपको बताना सिखाऊंगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।